जहाँ AP का प्रथम पद A, सार्वंतर B और AN पद AN है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ, ठीक ना, देखते क्या क्या दिया हुआ। यहाँ दिया हुआ है A, D, N और A। अच्छा, इस बॉक्स में देखो सब जगह एक ही घर खाली रखा गया, इसमें एक है, इसमें भी एक घर खाली, इसमें भी एक घर खाली, एक घर खाली, एक घर, मतलब 4 में से 3 चीज दिया हुआ रहेगा और चौथा चीज निकालना, कोई भी एक चीज हो सकता है। और इसमें टोटल का टोटल एक ही फार्मूला पर काम होगा। फार्मूला क्या होगा, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्लियर है इस बात की? एक ही फार्मूला पर सारा चीज बन जाएगा। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। पहला में क्या निकालने दिया, पहला में दिया AN निकालने के लिए, पहला में क्या निकालने दिया A, और AN का फार्मूला वो लिखेंगे। अगर पहला नंबर में बात करूं, बनाता हूं पहला नंबर, यहाँ पहला में क्या A बराबर 7, D का मान दिया हुआ 3 और N इक्वल टू, मतलब अब हम लोग कैसे बनाएंगे, लिखेंगे, हम लोग जानते हैं फार्मूला लिखेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फार्मूला हर हाल में आएगा। ये फार्मूला इतना जरूरी है जैसे सांस लेना जरूरी है। जिस तरह सांस जरूरी है ना, सांस, उसी तरह ये फार्मूला जरूरी है AP में। इसके बिना एक कदम नहीं चल पाओगे, अटक जाओगे हर एक जगह। अब अगर तुम देखो तो AN तो निकालने ही का, क्या निकालने का, ये तो AN तो निकालना है, किसे लिख दिए, A का मान कितना 7, N का मान तुम देखोगे तो 8 दिया हुआ, 8 माइनस 1 इंटू D का मान 3। अब क्या लिखेंगे 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3 21। अब ऐड कर देंगे 28, दैट इज द आंसर। बस इतना ही। चलो अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। अभी पहला में क्या निकाले थे A, अब दूसरा में क्या निकालने दिया D, लेकिन फार्मूला कौन वाला लगे, यही वाला, मतलब यही है, इसी से सब होगा, काम इसी से बनेगा, ठीक ना। अब बनेगा कैसे वो देखते हैं। अगर दूसरा नंबर हम देखते हैं तो यहाँ तुम देखो दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ, दूसरा में A दे दिया, A का मान कितना दिया -18, जिसमें D का मान पूछ दिया, D इक्वल टू N इक्वल टू कितना दिया 10, और यहाँ ये N का मान दे दिया है 0, ठीक ना। ये 4 में से 3 तो दिया हुआ रहेगा ही रहेगा। अगर 4 में 3 नहीं देगा तो फिर बना भी हम लोग नहीं पाएंगे, मतलब ये 4 में से 3 देना उसको मस्ट है, हर हाल में देगा। अब क्या करेंगे, फिर वही लिखेंगे भाई, हम लोग जो जानते हैं, हम लोग एक ही चीज तो भी जान रहे हैं, बस इसको हर हाल में रट लो, क्या कर लो, रट लो। ये N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब कुछ नहीं करना बाबू लोग, तुम लोग को बस जो जो दिया हुआ है ना वो बैठा देना, बैठाओ और आंसर पाओ, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये क्या दिया हुआ है 0, बैठा दिए। A का मान कितना दिया हुआ है -18, ठीक है। N का मान 10 है, -1 इंटू D, यही तो निकालना है, यही लुप्त है, इसी का पता लगाना है, ठीक ना। कहीं खो गया है, इसको खोजो, ढूंढो करो इसको। देखो कैसे करेंगे, 0, यहाँ क्या बचेगा -18, 10 में से घटाएंगे 9D। अब देखो हमें मान तो निकालना है, 9D का निकालना है ना, तो ये तो -18 हो गया। इस -18 को क्या करो, इधर ले आओ, लेफ्ट में ले आओ, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 18, माइनस क्या बन जाएगा प्लस 18 इक्वल टू 9D। ये क्या हो जाएगा 18 इक्वल टू 9D, इसीलिए D इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 9, काट देंगे, कितना होगा 2, तो मिल गया ना हमें।
जो ज़रूरत था वो क्या हुआ, मिल गया। डी का मान कितना निकला, 2। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ ये ही गैप है, ये गैप है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। यहाँ क्या देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ए इक्वल टू वाट, हमें ए ही निकालना है इसमें, और डी का मान दिया हुआ है -3, एन का मान दिया हुआ है 18 और ए एन का मान दिया हुआ है, ए एन का मान दिया हुआ है -5 है नहीं। अच्छा हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग ये फिर आ गया, हम लोग जानते हैं, हम लोग बार बार जानते हैं। अच्छा एक काम करो, अगर ए एन दिया है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। फॉर्मूला को थोड़ा पलट दिए, फॉर्मूला को क्या किए हैं, पलट दिए। हम लोग पढ़े हुए हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ हम लोगों ने क्या किया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। ऐसा क्यों किए, हमें निकालने में थोड़ा ज़्यादा आराम लग जाएगा, इस तरह इजी हो जाएगा। अब देखो ये निकालना है तो ये को निकालना है, इसी को तो पता करना है, यही लाभ पता है, ठीक है, इसी को खोजना है। तो ये को ये लिख देंगे, एन का मान 18 दिया हुआ लिख दिए -1 इंटू डी का मान दिया हुआ -3 इक्वल टू ये एन का मान -5, ये एन का मान -5 है, डायरेक्ट सिंपल। अब देखो ए, अब क्या करना है, 18 में से 1 माइनस करना है, कितना बचा 17, ना लिख दो 17 इंटू -3 इक्वल टू -5। अब ये प्लस और माइनस गुना करो, माइनस प्लस गुने माइनस हुआ, 17 को 3 से गुना करना, 17 × 51 बराबर -5। हमें ये निकालना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस -51 को राइट साइड में ले जाएंगे, तो +51 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, +51। हम लोग जानते हैं ना कि साइड चेंज करने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, साइड चेंज करने पर चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये -51 था, साइड चेंज कर रहे हैं, बराबर के इधर ला रहे हैं, तो क्या हो गया +51 हुआ ना। अब हमको ये का मान निकालना है, तो ये का मान हम लोग लिख सकते हैं ना, तो ये इक्वल टू, अच्छा यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज करता है, यहाँ जोड़ का चिन्ह का जोड़ दिया 51 और 5 56 कर दिया, ऐसा नहीं करना, क्योंकि एक माइनस में है और एक क्या है प्लस में, दो अलग अलग चिन्ह रहेगा, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कितना बचेगा, 51 में से 5 घटाओ 46 बचेगा प्लस का, तो ये का मान हो गया, क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये इक्वल टू -18/9 और डी का मान दिया हुआ 2.5 और एन का मान यहाँ नहीं है, और ए एन का मान दिया हुआ, ए एन का मान 3.6 दिया हुआ। जब भी ए एन का मान देगा हम लोग उल्टा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए। फॉर्मूला उल्टा करके लगाएंगे, अब हमेशा जो लगाते थे उससे उल्टा लगाएंगे। अब क्या है, ए का मान बैठाएंगे, ए का मान क्या है -18.9 प्लस एन का तो मान निकालना -1 इंटू डी का मान दिया हुआ 2.5 इज इक्वल टू ए एन का मान 3.6, दैट सिंपल -18/9 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -2.5 एन माइनस 2.5 इक्वल टू 3.6। अब -18.9 और -2.5 को जोड़ेंगे तो -18.9 और 2.5 माइनस में जुड़ेगा, 9 × 5 = 14, 8 × 10 = 11, 1 -21.4 प्लस 2.5 हो जाएगा इक्वल टू 3.6। अब हमें एन का मान निकालना, तो यहाँ रखेंगे
-3.6 प्लस होगा माइनस उधर जाएगा प्लस में बनेगा हो जाएगा 21.4। अब क्या करेंगे -2.5 n इक्वल ये दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे 6 और 4 10 का 0 बाकी 21 और 3 24 और एक बाकी आता 25 25.0। नाउ n इज इक्वल टू 25/2.5। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हटेगा और ऊपर चला जाएगा एक और एक अंक इसलिए 0 बैठाएंगे 25 को 25 से काटेंगे एक बार एक और 10 को गुना करेंगे 10 तो पदों की संख्या कितनी निकल गई 10। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखते हैं ए का मान दिया हुआ 3.5 और डी का मान 0 और एन का मान 105 और ए एन इक्वल टू 1। इसका आंसर तो डायरेक्ट हम लोग बता सकते थे। कैसे बता सकते थे क्योंकि 0 दिया हुआ ना डी तो मतलब हर एक पद में 0 0 जोड़ेंगे तो कोई सा भी पद होगा उसका मान कितना होगा 3.5 ही आएगा क्योंकि हर एक बार डी को जोड़ना है कितना 0। अगर बार बार 0 ही जोड़ेंगे तो संख्या तो बढ़ेगा ही नहीं। अब देख लेते हैं सबसे आसान क्वेश्चन है पूरे सेक्शन का सबसे आसान क्वेश्चन है हम लोग जानते हैं ये n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 3.5 प्लस n का मान 105 माइनस 1 इंटू डी का मान 0। 3.5 प्लस 0 से किसी को भी गुना करेंगे किसी भी अंक को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। एक 0 कर देगा टोटल मतलब 0 सबको 0 कर देता है गुना करने पर ये टोटल को क्या कर दिया 0 इसलिए n का मान क्या निकला 3.5। तो अगर इस AP को हम लिखें तो हर एक पद में 3.5 ही आएगा। बस इतना ही है इसका।